कान्हा, तुमने तो कहा था कि कृष्ण सारथी का चुनाव तब होगा जब कौरव और पांडव एक प्रांगण में एक समय पर एक साथ आएंगे, जो कि अब हो रहा है कान्हा। किंतु ये हो रहा है इस स्वयंवर के लिए। तो मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि कृष्ण सारथी की परीक्षा कब होगी? संसार के लिए ये द्रौपदी का स्वयंवर है, पर अपना दृष्टिकोण तनिक बदल कर बड़ा करके देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ये मंच कृष्ण सारथी के चयन के लिए सज्ज हुआ। द्रौपदी तो बस एक दिव्य साधन, एक ऐसा दिव्य साधन जिसके कारण ये सारे एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं, परंतु कर्ता और माध्यम मैं ही होता हूं। किंतु कान्हा, इस चुनाव के लिए तो उन सभी को ज्ञान, भक्ति और कर्म की कसौटी पर लड़ना होगा ना। फिर ऐसी गंभीर परीक्षाएं तुम यहाँ कैसे ले पाओगे? आप देखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा। किंतु हाँ, हर एक प्रतियोगी जो इस परीक्षा में भाग लेगा उसकी परीक्षा ज्ञान, कर्म और भक्ति इन्हीं मापदंडों पर ली जाएगी। और जो इन तीनों गुणों में पारंगत होगा, परिपूर्ण होगा, वही थामेगा मेरे धर्म रथ की डोर। जैसे ही द्रौपदी का स्वयंवर आरंभ होगा, आरंभ होगी कृष्ण के सारथी चयन की ये प्रक्रिया, इस युग की सबसे बड़ी परीक्षा। सखा के कहने पर भी मैं अपनी मन की बात पिताश्री से नहीं कह पाई। यदि क्षत्रियों के स्वयंवर में ब्राह्मण भाग लेने लगे तो ये वर्षों की प्रथा टूट जाएगी। ये नहीं, वो वाला हार पहनना। और हाँ, चूड़ियों के स्थान पे ये कंगन पहना। तुम पे जचेगा भी और तुम अत्यंत सुंदर लगोगी भी, विश्वास करो। प्रतीत होता है आपको साज और श्रृंगार में अधिक ज्ञान है। श्रृंगार के विषय में तो मुझे पूर्ण ज्ञान है। तो आइए, आप ही स्वयं मेरे श्रृंगार कर दीजिए। यदि मैंने श्रृंगार कर दिया तो सारे देवी देवता नतमस्तक हो जाएंगे। ये संसार आनंद से भर जाएगा, क्योंकि जिस देवी का श्रृंगार मैं करता हूँ ना, उसे देख के तो समस्त ब्रह्मांड अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है। इतना ज्ञान तो मुझे भी श्रृंगार के बारे में नहीं है सखा। तुम्हारा लक्ष्य वहां है, हस्तिनापुर में। महामहिम भीष्म का अंत चाहती हो ना, द्रौपदी को दुर्योधन अथवा कर्ण के संग विवाह करना होगा। ये क्या द्रौपदी, तुम अभी तक सज नहीं हुई हो? वहां स्वयंवर आरंभ होने वाला है, शीघ्र करो। जी दीदी। वैसे मैंने सारे वीर ध्यान से देखे, मुझे लगता नहीं कि सारे लोग धनुष प्रमाण दे पाएंगे, किंतु यदि दे भी देंगे, अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें युवराज दुर्योधन या कर्ण में से किसी एक को ही चुनना चाहिए। अब दोनों महारथी हैं और पिताश्री की भी तो सदा यही इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर में हो। किंतु दीदी, आप तो जानती हैं ना, मुझे उनमें से कोई भी नहीं पसंद। फिर भी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे, मैं नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा? बड़ी बहन हो तुम्हारी। किंतु स्वयंवर तो द्रौपदी का है। वर स्वयं उसे चुनना है, उसी वर के साथ द्रौपदी को जीवन बिताना है। अब उसे सही लगे तो सही, उसे गलत लगे तो गलत, किंतु जीवन तो वही जिएगी, चुनाव भी उसी का होगा। और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी द्रौपदी या उसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों शिखंडिनी? विलंब हो जाएगा, प्रस्थान करते हैं। द्रौपदी,
शीघ्र सज्ज हो जाना, हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य। सब कहते ये स्वयंवर है, किंतु मेरे मन में तो वो ब्राह्मण बस चुके हैं। कदाचित इस दुविधा का निवारण अब स्वयं नारायण को ही करना होगा। धनुष ना कोई लक्ष्य। ये कैसा धनुष प्रमाण ले रहे हैं ये लोग? अत्यंत असाधारण प्रमाण है। ऐसा प्रमाण जो आज तक कभी किसी ने नहीं लिया है, और होना भी तो चाहिए। द्रौपदी है भी तो सर्वांग सुंदरी। तुम सब लोग यज्ञ पर ध्यान दो। हम यहां अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। हमें ये यज्ञ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना है। अपना दान लेके वापस लौटना है। स्वयंवर के सभी प्रबंध हो चुके हैं। अब केवल योद्धाओं का आना शेष है। मैं पांचाल नरेश द्रुपद स्वयं सभी योद्धाओं का स्वागत करूंगा। अग्नि से जन्मी मेरी पुत्री के स्वयंवर में आपका स्वागत है मगध सम्राट जरासंध। भागीरथी वंशी बृहस्पति आपका स्वागत है। राजा कैटव, मेरी पुत्री के स्वयंवर में आपका भी स्वागत है। गांधार नरेश शकुनी का स्वागत है। चल 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 मत चल चल चलता हस्त प्रचंड चल 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 मत हस्तिनापुर के राजकुमार दुशासन का पांचाल में स्वागत है। और अब हस्तिनापुर के युवराज महाबली दुर्योधन इस स्वयंवर की शोभा बढ़ाने पधार रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है युवराज दुर्योधन। बैठो अनुज, इसी क्षण। अंगराज कर्ण का स्वागत है। अर्जुन, तुम भी बैठो। और अंत में मैं आमंत्रित करता हूं राजाओं के राजा जो केवल द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यहां पधारे हैं। द्वारका के निर्माता, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का।
है पांचाल में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह। राजकुमारी द्रौपदी का विवाह निरस्त हो चुका है, अब स्वयंवर होगा। सच्चा क्षत्रिय जो होता है वो कभी अपने ऊपर ऋण रहने ही नहीं देता, वो सदैव ऋण चुकाता है। स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई है। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम वहां अवश्य आओगे। ये तो माधव है। तो ये माधव ही कृष्ण है। न केवल माधव, कुम्हार या कृष्ण नहीं, बल्कि हमारे भ्राता कृष्ण। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप आइए श्री कृष्ण। बिना सर्वनाश हो अधर्म का। श्री कृष्ण स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, वो यहाँ हमारे मुख्य अतिथि हैं। वो केवल एक शुभचिंतक के रूप में यहाँ पे आए हैं। श्री कृष्ण, स्वयंवर के आरंभ का उद्घोष कीजिए। कैसा दिव्य शंखनाद है? कहीं कोई दिव्य शंखनाद हो रहा है। ऐसा क्या आरंभ हो रहा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ये नाद गूंज रहा है? सही कहा कृष्ण, वो स्वयंवर आरंभ हो चुका है जिसे ब्रह्मांड कभी नहीं भूलेगा। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का। आप सभी महारथी आज यहाँ इस महान और भव्य स्वयंवर में भाग लेने पधारे हैं। इस स्वयंवर में इस ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है, क्योंकि यहां ब्रह्मांड की सबसे दिव्य कन्या के वर का चयन होगा। यज्ञ अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि कन्या मेरी बहन पांचाली द्रौपदी। आप आएंगे ना मेरे स्वयंवर में? वो केवल एक कोमलांगिनी और सुंदर राजकुमारी ही नहीं, अपितु एक वीरांगना और विद्या में पारंगत है। राजनीति, रणनीति, सभी नीतियों का ज्ञान है उसे। वो केवल शासन ही नहीं, संचालन भी कर सकती है। वो ज्ञान और दूरदर्शिता की धनी है। उसमें अपने मित्र और शत्रु, हित और अहित, ये सब को समझने के गुण हैं। राजकुमारी होते हुए उसमें एक राजा के सभी गुण हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरी बहन है। द्रौपदी, किसी भी स्त्री का श्रृंगार
बिना मुस्कुराहट के अधूरा रह जाता है। और देखो इतने सारे वीर तुम्हारा वर बनने के लिए सजे हैं, किसी और के लिए ना सही, इनके स्वागत और प्रोत्साहन के लिए तो एक बार मुस्कुरा दो। पता नहीं क्यों सका, मन ही नहीं कर रहा। क्यों भला? तुम मेरे विचार से अपनी इच्छाओं को त्यागो और अपने लिए एक महारथी का चयन करो। देखो देखो कर्ण को देखो, दुर्योधन को देखो, इनसे अच्छा योद्धा तो यहाँ है ही नहीं। दृष्टि उठाकर देखो तो सही। हाँ हाँ द्रौपदी, एक बार दृष्टि उठाकर देखो तो सही, क्या पता तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मिल जाए। गुणों से ब्राह्मण हूँ, विद्या से क्षत्रिय, अंततः मन से मैं केवल एक मनुष्य हूँ राजकुमारी। हे हरि, इस ब्राह्मण का यहाँ आना मुझे आप ही की कृपा का संकेत लग रहा है। आदरणीय यजमानों, आज आप में से कोई एक यहां एक असाधारण असंभव लक्ष्य को भेदेगा। महाराज, लक्ष्य को भेदने की बात तो तब होगी जब यहां पर कोई धनुष होगा, किंतु हमें तो यहां पर कोई भी धनुष दिखाई नहीं दे रहा। यदि लक्ष्य असाधारण है तो धनुष साधारण कैसे होगा युवराज दुर्योधन? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है महादेव का महाधनुष, जिसका भार पृथ्वी से भी अधिक है। हर हर महादेव। इस दिव्य शस्त्र से लक्ष्य साधना तो दूर, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना ही अपने आप में एक असाध्य कार्य है। जैसा असाधारण शस्त्र वैसा ही असाधारण और कठिन है इसका लक्ष्य। इस धनुष प्रमाण का लक्ष्य इतनी दूर है जिसे शरीर की नहीं मन की आंखों से देखना हो। एक घूमता हुआ आकाश यंत्र जिसके मध्य में है एक मछली। यही है आपका लक्ष्य। महाधनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस घूमते हुए आकाश यंत्र के बीच जो मछली की आंख है उसी को भेदना है आपका लक्ष्य। किंतु
किंतु एक चुनौती और है, प्रतियोगी को लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं है। एक तो लक्ष्य इतना कठिन है और हम उसे देख भी नहीं सकते, फिर हम भला इसे भेदेंगे कैसे? जल की सहायता से। इस जल में मछली का प्रतिबिंब देखकर जो इस लक्ष्य को भेदेगा वही बनेगा स्वयंवर का विजेता, वही होगा पांचाली का पति। और वही बनेगा धर्म की इस यात्रा में कृष्ण का सारथी। बस इतना ही। एक और काम करिए कि लक्ष्य भेदने वाले योद्धा को हवन कुंड में खड़ा कर दीजिए। कदाचित इस दुर्गम चुनौती में यही एक शेष रह गया हो, यह भी कर दीजिए। क्षत्रिय इस प्रकार भयभीत नहीं होते, वो तो चुनौतियों से और उत्साहित होते हैं। कान्हा, ये क्या है? ऐसा धनुष प्रमाण ना आज से पूर्व मैंने कभी देखा है और ना ही सुना है। ये धनुष प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता है। दाऊ, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का उचित संतुलन होगा, उसके लिए भला क्या असंभव हो सकता है? अब यही तो हमें देखना है कि कौन होगा वो जो गुणी है, ज्ञानी है, पराक्रमी है। कौन है वो जिसमें कृष्ण का सारथी बनने के सारे गुण। हार जीत पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप सर्वनाश हो अधर्म का।